ये क्या पहना है तुमने? कितनी प्यारी लग रही है ना दुर्दाना। ये प्यारी लग रही है। You look poor. जो ड्रेस मैंने तुम्हें भेजा था वो क्यों नहीं पहना? ये क्या पहन के बैठी हो? सब आंटी, बात यह है कि दुर्दाना से बात कर रही हूं मैं। आंटी, जो ड्रेस आपने दिया था वो ओवर साइज था, मुझे लूज था, इसलिए मैंने। तो बता देती, मैं दूसरा भिजवा देती। अच्छा चलें, छोड़ें सपा बहन, निकाह का वक्त हो रहा है। और फिर दुर्दाना को जो समझ में आया, जो उसने बेहतर समझा, वो उसने पहन लिया। हमारे स्टेटस का तो नहीं है ना। अपनी तरह का कोई गंवार ड्रेस पहन लिया। अम्मा, मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। आंटी, मैं भी मेहमानों को देख। हाँ। बहुत खुश होंगी ना? जी जाहिर है, कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी की शादी पर खुश ना हो। ऑफ कोर्स, माँ भी वो जो अपने मकसद में कामयाब हो गई हो। क्या मतलब आपका? कौन सा मकसद? मुझसे मतलब पूछ रही हैं आप? मखमल के कपड़े में टाट का पैबंद लगाने का मकसद। मुझे पूरा यकीन है दुर्दाना को इतना घटिया जोड़ा पहनने का मशवरा आपने ही दिया होगा, क्योंकि आपका मकसद तो सिर्फ हमारी रेपुटेशन खाक में मिलाना है। देखिए सबा बहन, बेटी की माँ होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं आपकी हर बात सुनूं और मानूं भी। सच बोल रही हूं मैं, वो भी तुम्हारे मुंह पे है, इसलिए तुम्हें सुनना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। और बीबी, वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें, तुमने जो करना था ना वो तुम कर चुकी, आइंदा नहीं बख्शूंगी।
मोहतरमा दुर्दाना सुलेमान, आपका निकाह जवाद अहमद वल हुमायूं के साथ मुबलिक 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जवाद अहमद वल मोहम्मद हुमायूं, आपका निकाह मोहतरमा दुर्दाना सुलेमान के साथ मुबलिक 2 लाख रुपए हक महर के एवज सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। बहुत मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, जीती रहो जीती रहो। सबा बहन आपको भी बहुत मुबारक हो। सबा बहन, इस खुशी के मौके पर तो नाराजगियां आप हमें खत्म कर देनी चाहिए। और देखिए, जोड़े तो आसमानों में बनते, हम इंसानों के बिसात कहाँ। दुर्दाना भी मेरी बच्चियों की तरह से। तो फिर मुबारकबाद भी दुर्दाना को ही दीजिए। दुर्दाना ने ही आपको इनवाइट किया है, मैंने नहीं। मैं तो बहुत शान और शौकत से आपके घर बारात लेकर आई थी, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से मेरी इंसल्ट की वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं नाराज भी ना हूं। बिल्कुल बनता है, हक है आपका। लेकिन सबा बहन, माफी तो इंसान ही करते हैं ना। ये आपका बड़ापन होगा अगर आप आज हमें माफ कर दें, मेरी बेटी को माफ कर दें। प्लीज अब इस शादी में तमाशा मत करें। ये शादी तो सुकून से हो जाने दीजिए। चलो भाई, मैं तो बिल्कुल ही थक गई हूँ इस बेकार की जबरदस्ती की पिकनिक से। वाह वाह वाह, आप थक गई हैं। सारा वक्त तो एकरा का मैं ख्याल रख रहा था, आगे पीछे घूम रहा था। आप तो अपनी टिकटॉक बनाने में मसरूफ थी और थक भी आप गई हैं। बात सुन भाई, टिकटॉक मैं जरूर बना रही थी, लेकिन नजर मैंने तुम दोनों पर ही रखी हुई थी। सारा ध्यान तुम दोनों पर था। तुम भी तो बच्चे ही हो इसकी तरह मेरी नजर में। अच्छा, यानी नजर रखने से भी थकन हो जाती है। ये तो मेरे लिए नई रिसर्च है। चल, इस बहाने तेरी नॉलेज में इजाफा हो गया।
और इतना इल्म हासिल करने के बाद मुझे आ रही नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। खुदा हाफिज। खुश हैं आप? जी, अगर आप साथ ना देते तो ये मुमकिन नहीं था। शुक्रिया। ऑलवेज। आपकी स्माइल कितनी हंसी है। ऐसे मत देखा करो मुझे। बहुत गहरी है आपकी आंखें, बहुत सहर है। कभी कभी तो डर लगता है कहीं खो ना जाऊं। अच्छा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। जी। लगता है फिल्में बहुत देखी हैं आपने, उन्हीं का असर है। बेचैन इस कदर था, सोया ना रात भर, अश्कों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। फवाद बस कीजिए, कितनी दफा कहा है ना आपसे, मुझे ये छिछोरापन बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं आप। सबा बहन, जाइए आप, जाके इंतजामात देखिए। रुखसती तरह जल्दी कर दीजिए, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती हूँ, मजबूरी है। इतनी औकात नहीं है आपकी कि आप अपनी मनमानियां करें। वो दरअसल बातचीत। इट्स ओके, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। करवाती हूँ मैं अभी। इतनी बड़ी है वो आपसे, ये किस तरह से बात कर रही हैं आप? आंटी, मैं आपको इनकी तरफ से सॉरी कहता हूँ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आंटी, आपको पता है सब डॉक्टर्स ने कहा है अब ये लाइलाज है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं किया करते। नहीं आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हर आते जाते बंदे से इतना लड़ती हैं, इतना लड़ती हैं। नहीं वाकई। जी आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे बेटा, तुम्हारी दादी हैं, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं किया करते, है ना? शाबाश।
फौजी मामू के साड़ू। अरे हमको तो पहले ही पता था अम्मा, इन लोगों के साथ ही पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए था। वो की बीवी तो एकदम चोटिन है। हाँ तो अम्मा वो फसादन आ रही है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है अम्मा। बुशरा, खुदाफिज। भाई घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब लोग? ओ सुहेल तो बाल कटाने गए हैं और बुसरी अम्मा को लेके दवाई दिलाने गई हैं। क्या दवाई लेने गई हैं और अब तक घर नहीं आई? ये क्या चक्कर क्या चल रहा है घर में है? हमको क्या पता, तुम्हारी माँ तुम्हारा बहन तुम जानो। अच्छा, और तुम क्या करती हो सारा दिन घर के अंदर है? देखो फसादन, हमरे मुंह ना लगा करो। चुप बेहारन। फसादन बेहारन फसादन। अरे एक मिनट, कहाँ 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 जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गली के नुक्कड़ तक अब आया पहन के किस खुशी में गई थी अम्मा तुम? क्या चल रहा है इस घर में? वो दरअसल शहर में वायरस फैला हुआ है ना, तो मैं उससे बचने के लिए ये पहन के गई थी। अच्छा, और तुम ये लाल रंग का अबाया पहन के कहाँ गई थी? मैं भी इसीलिए कि अम्मा वाला वायरस मुझे भी ना लग जाए। हाँ। अरे वाह भाई वाह, कितनी अक्लमंद है मेरी अम्मा और मेरी बहन है। कितना ख्याल है इन लोगों को अपना। एक मैं ही बेवकूफ पागल हूँ जो सर झाड़ मुंह फाड़ मुंह खुला पहुंच गई पार्क में और घूम घाम कर यहाँ आ गई। सच सच बता दो अम्मा, कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? क्या चक्कर चल रहा है? ये है कोई चक्कर नहीं है, आपको तो बिला वजह का वहम है। हाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे जानबूझकर पार्क की सैर को भेजा गया ताकि मेरे पीछे तुम दोनों वो कार्रवाई कर सको जिसका मुझे इल्म नहीं है और जो मुझसे छुपानी है। मुसर्रत, क्या ऑल फॉल बक रही है? अरे पार्क में कोई दरख्त से कोई चुड़ैल वगैरह तो नहीं चिमट गई? मैं तो दवाई लेने के लिए गई थी बस बुशरा की। बुशरा की दवा? लेकिन ये नवीन तो कह रही थी कि बुशरा तुम्हारी दवा लेने गई है। अच्छा हाँ, तो दोनों ही गए थे ना साथ। इसको साथ ले गई थी, अकेली में कैसे जाती, तो मैं इसको साथ ले गई। ठीक है अम्मा, ठीक है। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचा रही हो ना, वो रचा लो, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया ना ये सारी कहानी का, तो सोच लो फिर मुसर्रत के लश्कारों से बच नहीं सकते तुम। अरे मैं वो हंगामा करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। हाँ याद रखना। साथ दे रही हो ना तुम भी, देख रही हूँ मैं सब। तुमने तो मरवा दिया था। हाँ तो बचवाया भी तो मैंने ही है ना। बच्चों को शक तो हो गया है। दुर्दाना और जवदवा का शादी कितना दिन छुपा पाएंगे ये कोनो नहीं जानता। दवाई तो दिखाओ जो लेने गई थी। दवाई कहाँ है? दवाई वो तो अंदर है। अभी लाके दिखाते हैं। हम बेबी को देखते हैं। सही पहुंची है तुम मुसर्रत। कोई दाल तो पक रही है इस घर में, और वो दाल जिसमें बस काला ही काला है। अब तुझे अपने कान, आंखें और दिमाग सब खुला रखना पड़ेगा। देखती हूं मैं भी। ये बिहारन भी साथ में ली है इसका मतलब। कहाँ रह गई मनहूस? आ भी जा। पकड़ो ये। मोहब्बत का सबूत मांगा था ना तुमने मुझसे। तुम्हें कहा था ना कि अम्मा का इतना जेवर बचा हुआ है, वही चुरा कर लेकर आई हूँ। अब इसे बेचो और अपना सारा कर्जा उतार दो। शम्मू, हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आई है। I love you. बस बस, ज्यादा ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। शम्मू एक बात बोलूं, मुझे गलत मत समझना। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। ये तुम रख लो। नहीं हो ना बेगैरत? बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, दे दो ये वापस। अरे पागल थोड़ी हो, इतनी प्यार से मेरी शम्मू एक चीज लाई और मैं वापस दे दूं ना? बहुत
तेज हो तुम, बहुत तेज हो। शम्मो, तूने आज साबित कर दिया कि तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। ये बात साबित हो गई है ना अब, तो इसे भूलना मत। भूलना मत। मैं तो नहीं भूल क्या कर रहा है? अरे मैं तू कहाँ रुका जा रहा है इधर? हाय मेरा जेवर, तेरे पास मेरा जेवर कहाँ से आया? जेल भेजूंगी तुझे, बंद कराऊंगी मेरा जेवर चोरी की तूने कहाँ से आया? बोल शम्मू, बता रही हूँ, इसी ने कहा था मुझे कि तुम्हारी अम्मा का जेवर है तो लेके ले आओ, मुझे बेच के काम कारोबार करना है। कितनी बड़ी झूठी है तुम्हारी बेटी, ये खुद लेके आई है ये जेवर। हाँ झूठ बोल रही है, झूठी गई थी। सबूत की बात है। मानो भी बेटा। अबे हट, रुक इधर, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तू तो निकल। मांगा ना मोहब्बत का सबूत, झूठा। तुझे मैं छोड़ूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी बेटी के करतूते सारे। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं थाने लेके जाऊंगी। या अल्लाह, या अल्लाह, चल। खाला मैंने कुछ नहीं किया। मेरा जेवर ले लिया। हाय कम बखत, हाय झूठा मक्खन और मारा इसको। शुक्र है ख्वाब था यार, शुक्र है ख्वाब था। लेकिन ना कहीं शम्मो ये कर जाती तो मैं इस मुसीबत से निकल जाता यार। लेकिन शम्मो बेचारी भी क्या कर सकती है, क्या करे यार, वो करे भी तो क्या, वो चाह के भी जेवर नहीं ला सकती क्योंकि उसकी माँ इतनी बड़ी डाइन है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि शम्मो जेवर नहीं ला सकती अपनी माँ का, मैं तो भेज सकता हूं ना। शम्मो की माँ का ना सही तो अपनी माँ का ही सही। ऐसे ही सो गया है जी, बहुत थका हुआ था, आते ही सो गया। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में इसको इसके रूम में शिफ्ट कर दूंगी। बहुत खुश था आज, फाइनली इसको उसकी मामा मिल गई। आपका बहुत शुक्रिया, खुशियां बन के आई हैं उसकी जिंदगी में। मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैं तो कभी भी इसको माँ का प्यार ना दे पाता। माजी की बातों को भूल कर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है ना। और ये बात मुझे आपसे और अहमद से मिलके समझ आई। माजी को भूल के आगे बढ़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। शाजिया मुझे छोड़ के चली गई थी। फाइनली जब मैंने सेटल डाउन होने का सोचा तो मुसरत ने धोखा दे दिया। अगर सीरियसली पूछे ना तो मुझे औरत पे एतबार नहीं रहा। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके लिए मेरे दिल में एहतराम नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू। मैंने तो आपको दिल से कबूल किया है।
क्या आप इस रिश्ते से राजी नहीं थे? आपका खुलूस अहमर के प्यार में झलकता है। इसीलिए तो कबूल किया मैंने आपको। दुनिया की हर आसाइश दूंगा मैं आपको, लेकिन ये मियां बीवी का रिश्ता से नहीं उड़ पाएगा। प्लीज मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। ये आपकी मुंह दिखाई। जैसा आपने कहा कि मैं इस घर में अहमर के लिए लाई गई, तो क्या कभी किसी माँ को मुंह दिखाई मिली है? ओके यार, I'll talk to you later. यार मुझे लग रहा था मेरी इन टैबलेट से जान छूट गई है। ऐसे कैसे जान छूट जाएगी? तबीयत ठीक हुई नहीं है, जान छूट जाएगी। Come on यार, I'm completely fine. No, you're not. पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे तुमने मेरा ख्याल रखा ना, लिटरली आज तक किसी ने मेरा ऐसे ख्याल नहीं रखा। और सच बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं बीमार ही रहूं। हाँ, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब आप बीमार ही पड़े रहेंगे और ये खिदमतें करवाते रहेंगे मुझसे। जब ख्याल करने वाले इतने अच्छे हों, तो फिर किसी का भी दिल चाहेगा कि उसकी सारी जिंदगी बीमारी में ही गुजर जाए। अच्छा, तो इसका मतलब तबीयत ठीक नहीं करनी है अपनी? डोंट यू रिमेम्बर वो जिंदगी के मकसद एंड व्हाट नॉट, याद है? लेकिन उनमें से एक मकसद तो पूरा हो गया। क्या? जवाद भाई की शादी। यू डोंट नो, मतलब मेरी ये ख्वाहिश थी कि जवाद भाई को उनकी जिंदगी में सेटल देखूं, खुश देखूं। आई नो, माशाल्लाह बहुत खुश है। आई एम सो हैप्पी टू सी हिम हैप्पी। और ये सब कुछ बुशरा की वजह से पॉसिबल हुआ है। शी डिड एवरीथिंग। हमें उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बुशरा, यू मीन भाभी की बहन, राइट? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो बहन नहीं है, लेकिन वो बहनों से बढ़कर है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। भाभी के बुटीक में बुशरा काम करती है, बिकॉज़ शी इज अ डिजाइनर। शी इज माय पर्सनल डिजाइनर एज वेल। बहुत अच्छे कपड़े बनाती है और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, जैसे मैंने उसको इवेंट पे सब चीजें मैनेज करते देखा, कोई भी देखता उसको ऐसे ही लगता कि वो इनके घर की फर्द है। आई नो राइट, अच्छी लड़की है तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। What do you mean? क्योंकि तुमसे प्यारा तो कोई भी नहीं हो सकता ना। हो गया मजाक तुम्हारा। अब ये जल्दी दवाई खा लो। ये नहीं लिए ना तुम? यार ये वाली प्लीज ले दो यार, ये इसको देख के मुझे डिप्रेशन होता है यार, प्लीज। और ड्रामे नहीं खत्म हो रहे, जा रही हूँ मैं लेके। अम्मा, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जब बच्चों को पता चलेगा तब सोचो, वो हमसे पूछेगी, हम क्या जवाब देंगे उसको? तब की तब सोचेंगे ना। अरे क्या हो गया, आज बच्चों की तरह से ऐसे क्यों लेटी हुई है मेरे पास? अम्मा मुझे अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुकून मिल रहा है। अगर थक गई तो बताओ, मैं उठ जाऊं। अरे नहीं बेटा, कभी कोई माँ भी अपने बच्चों के बोझ से थकी है? लेकिन अम्मा आज इतना सुकून है, इतना सुकून है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई कारनामा अंजाम देकर आए। और नहीं तो क्या, दुर्दाना की जिंदगी एक रविश पर चल पड़ी है। उस बच्ची ने भी अपनी जिंदगी में हर खुशी हराम की हुई थी। अब हकीकी खुशी की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नजर आ रही है ना। खुदा इस नेकी के बदले तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। लेकिन अम्मा, जिसके पास तुम जैसी माँ हो वो भी इतनी दुआ करने वाली, उसको क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम तो हमारे लिए क्या, सबके लिए दुआ करती हो ना। अरे बेटा, कौन सी माँ होती है जिसके होंठों पर अपने बच्चों के लिए दुआएं नहीं होती। मगर मैंने फिर भी कुत्सिया खाला को कह दिया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। मुसरत वाले वाक़े के बाद में वो तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने। लेकिन अम्मा, कुत्सिया खाला से क्यों बात की रिश्ते की? नहीं, कुत्सिया से अगर मैं बात नहीं करूंगी तो फिर बेटा और किससे करूंगी? देखो, इंसान के नसीब में जो लिखा होता है ना, वो उसे मिलकर रहता है। और अगर मेरे नसीब में कोई अच्छा रिश्ता होगा तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा। नसीब में तो होता है बेटा, लेकिन फिर भी खुद कोशिश तो करनी होती है ना। मगर तुम इसके बारे में मत सोचो, बस दुआ करो कि कोई अच्छा रिश्ता चल के आ जाए। क्या हो रहा है यहाँ? अब दोनों मिलकर यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पका रही हो हैं? क्या हो गया है मुसरत, जब भी तुम हम दोनों को साथ बैठे देखती हो कि हम बातें कर रहे हैं, तुम्हें तो शक के झटके लगने लग जाते हैं। अम्मा, ये शक के झटके ना खामखा नहीं लग रहे मुझे। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रही हो। खैर, ना बताओ, अल्लाह मेरे सामने खुद ही ले आता है, पता तो चल ही जाएगा मुझे। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ कि क्यों आई हो? ये शर्ट पकड़ो, मेरा ना वेट थोड़ा सा लूज हो गया है, तो ये शर्ट भी लूज हो गई है, तो इसको ना जरा टाइट करवा कर ले आना, कल बुटीक ले जाना। और बात सुनो, खबरदार जो तुमने दुर्दाने के हाथ में मेरी शर्ट दी, वो ना इसमें जादू टोने कर देगी, बड़ी मनहूस है वो। करवा लेना याद से। मैं खुद ही कर दूंगी। अच्छा ये बताओ, ये आजकल दुर्दाना नजर नहीं आ रही, मोहल्ले में भी नहीं होती, घर पे भी नहीं आ रही, कहाँ है आजकल ये? अब काम में लगी होगी, बताओ। अब मैं अरे वो हाँ, दुर्दाना जी का आजकल काम बहुत ज्यादा है, तो वो इतनी मसरूफ है कि उनके पास सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं है। ऊपर से शादी का सीजन है, काम भी तो है ना। लेकिन हाँ, मैं जाऊंगी, वो मिलेंगी तो मैं कह दूंगी कि बच्चों पूछ रही थी तुम्हारा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से कोई पूछने की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, मैं उसको मुंह ही नहीं लगाती। वैसे भी उसकी नहूसत जो है ना, जहाँ पे भी पड़ती है ना, सारे के सारे काम बिगाड़ देती है वो। रहने दो, कोई जरूरत नहीं उसको बताने की कुछ। लगे रहो, खिचड़ी पकाओ, खिचड़ी पकाओ, खिचड़ी जो पका रहे थे। क्या हो गया? बिल्कुल ही पता नहीं अम्मा, ये किस पर गई है, हर एक की टो में लगी रहती है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब मैं जाऊंगी तो मैं खुद ही करवा दूंगी।
मैंने तो नवीन का जेवर और जो मुसर्रत के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ था ना, आटे के कनस्तर में छुपा दिया था। बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे